की जानिब से वो दरख्वास्त काफ़ी वक्त से ज़ेर समाअत थी और आज इस पर फाइनली एक डिटेल्ड हियरिंग हुई है। और जज साहब ने, चूँकि हमेशा इन ऐसे केसेस में जहाँ बच्चे शेल्टर होम में होते हैं, जहाँ उनकी कस्टडी डिस्प्यूटेड होती है, कोर्ट्स के एक जो सेशन होती है उसका टर्म है लोको पेरेंटिस, कि उनका काम है वालदैन या बाप या माँ की तरह बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचना। और ज़्यादातर जो आज डिस्कशन मैं इसको कहूँगा कि एक जुडिशल विजडम है कि एक तरीके से हल निकालने की कोशिश किया गया कि कैसे बच्ची का वेलफेयर इंश्योर कराया जाए, जो कि केस और क्रिमिनल केसेस इस नौयत के तो चलते रहते हैं, बट बच्ची का वेलफेयर कैसे इंश्योर कराया जाए और उसमें कितना ज़रूरी है कि बच्ची की वालदैन से मुलाकात हो। और कोर्ट ने इस बात को भी नोटिस किया कि 5-6 महीने हो गए जब से बच्ची अगवा हुई है, वालदैन से कोई तफसीली मुलाकात नहीं हुई है। और हमने भी बार बार इसरार ये किया कि देखिए जी, जो हमारा MLO के हवाले से इसके अंदर सवाल है, या जो हम MLO के हवाले से एतराज़ उठाते हैं बार बार, वो ये है कि जी बच्ची का जो ट्रैफिकिंग लॉ के तहत MLO होना है, उसमें उसका वो एक्चुअली मुल्ज़िम एतराज़ कर रहे थे बहुत ज़्यादा। जितना मेरे ख़्याल में आज, अगर देखिए इस केस में विक्टिम कौन है, एक तो बच्ची है, बच्ची के बाद मेहदी साहब हैं, उनकी वालदा, उनकी बहनें हैं ना। ये आज आपके सामने एक बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे थे कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव वो मुल्ज़िमों की सज़ा नहीं बनाया हुआ, वो अपनी बेटी का वेलफेयर बनाया हुआ है। और वो उस तनाज़र में, उस पस मंज़र में, उस मेंटल स्टेट के साथ काम कर रहे थे। जबकि जो मुल्ज़िम के वकील थे उनका मुकम्मल फोकस 01 जो है वो बच्ची का वेलफेयर नहीं है, वो जो मुल्ज़िम है उसको किसी तरीके से जेल से बाहर रखना और उसके ख़िलाफ़ जो केस है वो कमज़ोर हो जाए, ये उनकी प्रायोरिटी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये बात की मुल्ज़िमों के वकील ने कि जी ये इन्फ्लुएंस करेंगे, बाप कंप्लेनेंट है FIR के अंदर, वो कहीं जाके बच्ची को राज़ी ना कर ले बाप का साथ देने पे। तो उस पर जज साहब ने तबसरा किया कि इंटरनेट के ऊपर रब्ता करके आपने एक छोटी बच्ची को वालिदैन के ख़िलाफ़ कर दिया और उससे आपको कोई इतराज़ नहीं है। तो कल को अगर मुलाकात करके बच्ची वालिदैन की तरफ जाना चाहती तो आपको इससे एतराज़ क्या है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब आप बच्ची को इन्फ्लुएंस करें या आप बच्ची से मुलाकातें करें या उसकी जहन कशी करें तो वो सही है। और जो एक कुदरती नेचुरल रिश्ता है, अनएलिएनेबल राइट है जो वालिदैन का होता है बच्ची से मुलाकात का, वो जो है उसको इग्नोर किया जाए। और यकीनी तौर पे जज साहब या हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो उससे एक्सपीरियंस हैं कि इस तरह के केसेस के अंदर जो ट्रैफिकिंग वगैरह के केसेस होते हैं या बाकी केसेस हैं, वहाँ पे निकाह या ये अगवा या प्यार मोहब्बत की शादी एक फ़रेब और डिसेप्शन के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। फ़िलहाल मेरिट्स ऑफ द केस के ऊपर अभी जज साहब ने मज़ीद तबसरा नहीं किया है, वो डिसाइड होगा। फ़िलहाल मीटिंग के हवाले से है, बट जो जरा ये डिस्कशन चल रही थी हमने उस हवाले से ये बात की है। मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छी बात है अल्टीमेटली वालदैन के लिए। ये तो एप्लीकेशन अपने मेरिट्स पर डिसाइड होगी, नहीं भी होती हमारे हक़ के अंदर तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट जाने का एक मौका है, वो सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। बट जो मैं अप्रिशिएट करूँगा आज जज साहब की विजडम को कि फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि जो सामने खड़ा हुआ है मेहदी काज़मी, वो रिस्पोंडेंट नहीं, वो एक बाप है। और जो शेल्टर होम में वो एक छोटी बच्ची है, और बाप और बेटी का एक रिश्ता है और इनका मिलना ये कुदरती ज़रूरत भी है, ये शरई ज़रूरत भी है, ये समाजी ज़रूरत भी है। तो उस वेलफेयर को सामने रखते हुए आज उन्होंने कंप्लीट फोकस उस पर किया है और बच्ची का एक जहनी एनालिसिस हो कि बच्ची किस कैफियत में है, उसको उन्होंने जिस तरह से तरजीह दी और अप्रिशिएट किया है, मेरे ख्याल में ये नज़ीर कम है। इस तरह का इन केसेस के अंदर साइकोलॉजिकल एनालिसिस आपने शायद नहीं सुना होगा, ये ऐसी नज़ीर कम है। तो आज जज साहब ने मेरे ख्याल में उस हवाले से बहुत ही मुस्बत फ़ैसला सुनाया है और हम अगेन शुक्रगुजार हैं और हम सीखते रहते हैं। और जजेस के पास जो पावर्स हैं, जो डिस्क्रेशन है, चूँकि ये 561 के अंदर एप्लीकेशन फ़ाइल हुई हुई है तो इनहेरेंट पावर्स हैं हाई कोर्ट की, तो उसका वो बेहतर हक़ में पार्टीज़ के वेलफेयर के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम शुक्रगुजार हैं आज इस फैसले के लिए जज साहब के। वैसे सर, ये जिब्रान साहब, उसके मुल्ज़िम के वकील की तरफ से ये मुतालबा किया गया था कि मुल्ज़िम भी अगर मिलना चाहे तो उसको इजाज़त दी जाए, तो उसके लिए क्या होगा? उस पर जज साहब ने कहा था कि जी वो हम नेक्स्ट डेट पे देखेंगे। उसके ऊपर उन्होंने हाँ या ना का तबसरा नहीं कराया कि मुलाकात ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। वो जब होगी एप्लीकेशन, जब वो कोई बात होगी तो उसको उस स्टेज के ऊपर उस हवाले से हम काउंटर या चैलेंज करेंगे। फ़िलहाल हम आज कम से कम जो हमें रिलीफ मिला है उसको तो हम शुक्र कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, ऑन ग्राउंड ऑन रिकॉर्ड नहीं आई है, वो विल टेक इट अप व्हेन इट कम्स एंड हैपेंस। मेहदी साहब ये बताएं कि यहाँ चंद मिनट की मुलाकात हुई थी आपसे, फिर आपने दावा किया था कि बच्ची आपके साथ जाने के लिए तैयार है। अब आप कितने पुरुमीद हैं कि इस मुलाकात के बाद बच्ची आपके साथ जाने के लिए तैयार होगी? देखें, जब बच्ची का फैमिली के साथ इतना ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है जिस तरह आपने इस केस में देखा, तो मेरा ख्याल है कि दिमाग में और फिर दूसरी पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है। तो जब बच्ची से मुलाकात होगी तो डेफिनेटली बच्ची के दिल में अगर कोई खौफ है तो वो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये
बस ऐसे ही हाथ में पकड़ा। जी, तो बच्ची के दिल में अगर कोई खौफ होगा तो वो डेफ़िनेटली निकल जाएगा, क्योंकि वो 6 महीने जिन लोगों के साथ रही वो उसकी दिमाग कशी करते रहे और डेफ़िनेटली वो असरअंदाज हुई उन चीज़ों के ऊपर। और यहाँ पे कोर्ट ये आप इस चीज़ के गवाह हैं कि मेरी मुलाकात 10 मिनट की मुलाकात लो हुई थी, जिसमें से 5 मिनट तलाशी लेने में, और उसके बाद वो जो मुलाकात के अंदर 15-20 पुलिस एहलकार खड़े रहे, ख़वातीन भी और मर्द भी थे। तो उस मुलाकात में बच्ची अगर जाने के लिए तैयार हो गई तो ये डेफ़िनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है। और देखिए अब हम इस चीज़ को समझिए कि ये मकसद नहीं कल जाने का कि कल हम गए और 5 मिनट में बच्ची ने कह दिया मैं घर आना चाहती हूँ, मामला ख़त्म हो गया। एक बच्चा एक ट्रॉमे से गुजरा है, हम खुद बच्ची का साइकोसोलॉजिकल एनालिसिस बना रहे हैं। ट्रॉमे का मतलब है कि बच्चा हो सकता है इस कैफियत में ना हो इस वक्त, तो कि वो सुलझे हुए फैसले कर सके इस तरफ या उस तरफ। तो हम वक्त देना चाहते हैं। हम फ़िलहाल चाहते हैं जो कुर्बतें, जो मोहब्बतें, जो एतमाद है वालिदैन और औलाद के बीच में होता है वो, और जो वसवसे, जो झूठ उसको बोले गए हैं, जो डर और खौफ पैदा किया वालिदैन के हवाले से, वो दूर हो। वो मुलाकात से ही दूर होगा। बाकी वो अगले हफ्ते या उसके अगले महीने या उसके अगले महीने जब वो फ़ैसला करती है, हम ज़िद या ज़ोर या ज़बरदस्ती करने नहीं जा रहे। इसलिए आज हमने अदालत से ख़ुद कहा कि जी हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर कोई जज साहब मौजूद हो मीटिंग के दौरान हमें उससे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हम बच्ची का ब्रेन वॉश करने नहीं जा रहे। हम बस बच्ची को ये बात बावर कराने जा रहे हैं कि तुम्हारे वालिदैन ज़िंदा हैं, वो तुमसे आज भी मोहब्बत करते हैं, हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे और तुम्हारा भला चाहते हैं। ये वन टाइम होगी या देखिए कल एक मुलाकात है, उसके बाद जज साहिबा से ही कहा है कि वो रिपोर्ट जमा कराएं फर्दर मुलाकातों के हवालों से। और फिर आपको ये भी पता है कि जो ऑलरेडी मैटर चल रहा है ट्रायल कोर्ट के अंदर विजिटेशन का, गार्डियन का, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है ऑल टुगेदर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ये जो विजिट्स हैं जो वालिदैन को मिलने चाहिए बच्ची के साथ, उसके बारे में फिर जज साहिबा अपनी वो रिपोर्ट जमा कराएंगी। उसके अलावा बच्ची के साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्शन दी गई हैं कि वो एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट जिनका बच्चों को ट्रीट करने में एक्सपीरियंस हो वो विज़िट करें बच्ची को, और कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह बताए गए कि जी बच्ची के वेलफेयर के हवाले से, बच्ची के मुस्तकबिल के हवाले से, उसकी एजुकेशन के हवाले से, उसकी मुबैना शादी के हवाले से, और जो उस पर बीती है जहनी तौर पर इन 5-6 महीनों में जिस कैफियत से वो गुजरी है, इसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जाए जो कि 15 दिन में यहाँ पे जमा कराई जाए। और उसमें अगर उन डॉक्टर हजरात को मल्टीपल विजिट्स करने पड़ते हैं बच्ची के साथ तो वो भी उसमें अलाउ किए जाएँ। तो ये दो चीज़ें हैं। और इसमें अब ये केस दोबारा मुतवक्को है कि तकरीबन 10 दिन बाद लगेगा जब तक इसमें फैमिली जज की जो वालिदैन के साथ मुलाकात करवाएंगी वो, और उसके साथ साथ जो है साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी रिपोर्ट कुछ सामने होगी। मुल्ज़िम का ये कहना है कि जी हमारी एप्लीकेशन मेरिट पे डिसाइड होनी चाहिए, तो वो दलाइल और वो चीज़ें अलग से चलेंगी। बट फ़िलहाल ये एक खुशी की नींद ऐसे है, और मैं वालिद साहब से कहूँगा कि वो इस पर तबसरा करें, चूँकि इनको ये मौका मिल रहा है 6 महीने बाद कि ये अपनी बेटी से मुलाकात कर सकें। जी सर। वो गिर गया किसी का ना। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा और मोअज़्ज़ज़ जज साहिब का शुक्रिया अदा करूँगा और जिब्रान भाई की एफ़र्ट्स का शुक्रिया अदा करूँगा कि इनकी वजह से 6 महीने के बाद कल मैं अपनी बच्ची से मुलाकात कर पाऊँगा। मैं, मेरी वाइफ़ और बच्ची की छोटी बहनें जो हैं वो 6 महीने के बाद बच्ची से मुलाकात करेंगे। जज्बात में मुझे समझ नहीं आ रही मैं आप सबको क्या बोलूँ। यकीन करें 6 महीने हमने जिस अज़ाब में गुजारे हैं वो अल्लाह किसी को भी ऐसा टाइम ना दिखाए। लेकिन अब मेरा ख़्याल है कि जिब्रान भाई की एफ़र्ट्स और जज साहिब का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने स्पेशली हमें परमिशन ग्रांट की कि हम कल जाएं और एक डिटेल्ड मुलाकात करें और बच्ची का एनालिसिस भी होगा। उसके बाद जो MLO का केस है ये 10 डेज़ या आफ्टर उसके बाद जो है डिसाइड होगा। तो आप समझ रहे हैं कि बच्ची को कन्विंस कर लेंगे उसके फ्यूचर के लिए कि उसका फ्यूचर आप ही बेहतर कर सकते हैं, बना सकते हैं? देखिए कल मेरी बच्ची से 6 महीने के बाद पहली मुलाकात है, तो कल की मुलाकात तो सिर्फ हम बच्ची को गले मिलने के लिए जाएंगे, बच्ची से प्यार करेंगे, क्योंकि जो 6 महीने से हम बच्ची से सेपरेट थे वो कल वो मुलाकात होगी। तो कल हमारा फोकस सिर्फ बच्ची से प्यार करने का है। अच्छा मेहदी भाई, हम दूर बैठे हुए थे तो आपसे जज साहब ने क्या सवाल पूछा कि आप बच्ची को लेके जाएंगी तो क्या होगा? हमें सही से आवाज़ नहीं आई थी। नहीं, मेरे से उन्होंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा था जिसका मैंने जिसका ये आंसर दिया था कि MLO इसलिए होना चाहिए कि बच्ची के साथ अगर कोई जुर्म हुआ है तो वो सामने आ सके।
सर। सर क्या कहेंगे, एजुकेशन की बड़ी बात की गई और एजुकेशन ज़ाहिर है हर बेटी का हक होता है। इसकी जिब्रान नासिर साहब ने भी इसकी हामी भरी कि हम एजुकेशन बच्ची का कराने के लिए तैयार है। क्या आप आगे जो है वो बच्ची के एजुकेशन पूरा जितना वेलफेयर है वो करेंगे आप? देखिए, हम तो जिस दिन बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में गई थी, जिब्रान भाई जानते हैं, हमने उसी दिन उन्हें बोला था कि बच्ची के कपड़े, बच्ची को जो चीज़ें चाहिए हम वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। जो बच्ची की रिक्वायरमेंट्स, देखें दुनिया में जीने के लिए पढ़ाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो डेफिनेटली पढ़ाई के लिए भी हम तैयार हैं। हम तो पहले दिन से ही तैयार थे, लेकिन चाइल्ड प्रोटेक्शन के कुछ अपने ज़ाब्ते होते हैं और फिर इस केस में कुछ ऐसा आर्डर पास हुआ था कि वो हमारी मुलाकात ही नहीं हो सकी और हमारे से या किसी भी पार्टी से चीज़ें लेने के लिए वो एक इन्फ्लुएंस के अंदर चीज़ आ जाती थी, उस वजह से वो अच्छा जिब्रान भाई, हमारे सवाल आपसे है कि एक बात आई थी अदालत के